नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत के जीभ काटो 10 करोड़ लो वाले बयान पर भड़के राजद नेता, परमहंस का फूका पुतला, मनुस्मृति की जलाई प्रतियां। पुलिस को देखकर भागा कार ड्राइवर, तलाशी में बरामद हुआ विदेशी शराब, वाहन के नंबर से होगी तफ्तीश। मंदार महोत्सव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, मंत्री बोले आधुनिकता के आईने में दिखती है लोक संस्कृति की तस्वीर। ग्रामीण क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए पुलिस कर रही बैठक, अफसर बोले जन संवाद से निकलता है निदान। और मेगा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में चुने गए स्टूडेंट्स को मिलेगा 3 लाख का इनाम। और अब समाचार विस्तार से। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जदगुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री की जीभ काट कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां मंत्री के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संगठन से जुड़े लोग अयोध्या के संत परमहंस के बयान का भी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या के संत परमहंस द्वारा शिक्षा मंत्री का जीवा काटकर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की बात कहे जाने के खिलाफ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार के समीप संत परमहंस का पुतला दहन किया गया। साथ ही मनुस्मृति एवं बंच ऑफ थॉट्स की प्रतियां जलाई गई। इस दौरान युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस एवं बंच ऑफ थॉट्स में पिछली दलित जातियों एवं महिलाओं के संदर्भ में कई भेदभावपूर्ण बातों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा आपत्ति प्रकट किया गया था, लेकिन कुछ लोग इसे जानबूझकर राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत को अपनी बात वापस लेनी चाहिए। पुतला दहन के दौरान मूल निवासी संघ के प्रदेश प्रभारी उमेश प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष विष्णु रजक, छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आप सबों ने देखा कि पिछले दिन एक कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स तथा रामचरितमानस में उद्धृत सामाजिक भेदभाव वाले अंश के पर आपत्ति प्रकट की थी, उसकी आलोचना की थी। इन चीजों से बौखला करके समाज में बेमनस्यता फैलाने वाले लोग, सामाजिक विषमता तथा गैर बराबरी में विश्वास करने वाले लोग, सामाजिक भेदभाव व छुआछूत में विश्वास करने वाले लोग बौखलाए हुए हैं तथा उनके ऊपर हमलावर हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अयोध्या के एक संत हैं, संत परमहंस, उन्होंने घोषणा कर दिया कि जो कोई भी प्रोफेसर चंद्रशेखर का जिह्वा काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। तो हम इन मनुवादियों, सामंतवादियों के इस जो है दुस्साहस के प्रति हम लोग यहाँ पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स तथा संत परमहंस का पुतला दहन करने का कार्य किए हैं। अगर इन लोगों के द्वारा जो दुस्साहस किया गया है, ये लोग यदि चुपचाप घर नहीं बैठते हैं और ये यदि सामाजिक विद्वेष फैलाने का कार्य करते रहेंगे तो इन लोगों से कोई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ये मनुवादियों के द्वारा जो डॉक्टर चंद्रशेखर यादव के द्वारा दिए गए बयान का जो काउंटर किया गया है, इसके विरोध में जो ये लोग आए हैं, ये सारे मनुवादी के विरोध में हम लोग खड़े हैं। सारे मूल निवासी जो हम 85 से 90% हैं, सारे लोग इनके विरोध में और चंद्रशेखर यादव के पक्ष में, हम लोग शिक्षा मंत्री के पक्ष में एकत्रित हैं। और जब तक ये लोग अब मनुवादी अपना हरकत बंद नहीं करते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरह से देश में मनुवादी हॉबी होते जा रहा है, रामचरितमानस का जो ये लोग खेल खेल रहा है, आज एक अयोध्या के जो ढोंगी पंडित है संत परमहंस, जिन्होंने बिहार के जो शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर यादव जी का जो बयान था उस पर जो उन्होंने इनाम रखने का काम किया है, 10 करोड़ जो उसका जीवा काटने का 10 करोड़ इनाम देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ छात्र राजद की तरफ से, ए ढोंगी बाबा अपने आप को संभाल लो। ये जो रामचरितमानस का ढोंग रच रहे उसको यथाशक्ति बंद करो, नहीं तो यार पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
और मनोवादी जो आप चला रहे हैं देश में नहीं चलने देंगे हम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए एक्टिव हैं। इधर विपक्ष का आरोप है कि बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हास्यास्पद है कि सूबे में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब मिलने का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीती रात भागलपुर औद्योगिक थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाईपास के रास्ते शराब की खेप शहर लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने बाईपास पर सघन जांच अभियान चलाया। इस क्रम में एक सेंट्रो कार पुलिस चेकिंग को देखकर रुक गई, वही ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली। तलाशी में 132 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक की पहचान करने में जुट गई है। बांका में मंदार महोत्सव से 3 दिवसीय बौसी मेला का रंगारंग आगाज शनिवार को हो गया। राजकीय महोत्सव के तौर आयोजित किए जाने वाले मंदार महोत्सव का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री सह बांका के प्रभारी मंत्री मोहम्मद शहनवाज आलम, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज, विधायक भूदेव चौधरी और मनोज कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। वही आपदा प्रबंधन मंत्री मोहम्मद शहनवाज आलम ने सबसे पहले मुनीश्वर सिंह कृषि प्रदर्शनी का फीता काटकर कृषि प्रदर्शनी में लगे विभिन्न कृषि उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बांका देवभूमि है और यहाँ की जनता भी देवतुल्य है। ऐसे में बांका जिले के विकास के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। बौसी मेला पूरे बिहार का सबसे बड़ा मेला है। उन्होंने कहा कि बांका में पर्यटन की जितनी भी संभावनाएं हैं उन्हें पूरी करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और सभी विधायकों एवं मंत्री का सहयोग लेकर यहाँ का विकास करेंगे। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार कई योजनाएं चला रही है जिसका लाभ बांका वासियों को मिल रहा है। वही लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने कहा कि मंदार हमारी पहचान है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जब उन्हें ग्रामीण कार्य मंत्री का प्रभार मिला है तब से बांका में सड़कों का जाल बिछाया गया। 500 करोड़ की योजनाएं यहां पर उतारी गई जो अभी चल रही है। मौके पर विधायक मनोज कुमार यादव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि बांका में पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। जबकि भूदेव चौधरी ने बताया कि बौसी मेला कोरोना काल के बाद भव्य तरीके से आयोजित हुआ है। वही डीएम अंशुल कुमार ने स्वागत करते हुए बांका जिले में चलाई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पूर्व मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने मंदार के समीप आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में लगे ग्राम श्री मेला का उद्घाटन किया। प्रमुख विरसा सोरेन, नगर पंचायत अध्यक्ष कोमल भारती ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एडीएम माधव कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक भोला प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष कुंजन कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। मेले को लेकर आमजनों में काफी उत्साह दिखा। आम जनता और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया। वही ग्रामीण क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर पुलिस की ओर से लगातार संवाद गोष्ठी किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर थानाध्यक्ष के द्वारा थाना क्षेत्र के शांति समिति सदस्यों के अलावा आम जनों के बीच पुलिस पब्लिक मीट कर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को ग्रामीणों के बीच कहलगांव प्रखंड के चायटोला में अपराध नियंत्रण से जागरूकता बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रसलपुर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार ने की। बैठक में मुख्य रूप से समाज में अपराध और विवाद को रोकने पर चर्चा की गई। थानाध्यक्ष ने मद्य निषेध कानून, टोल फ्री नंबर और डायल 112 के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान रसलपुर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आम जन की समस्याओं को सुना और उनके जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बैठक में इलाके के धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। वही क्षेत्र के पुलिस से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संवाद गोष्ठी में एएसआई अखिलेश वर्मा, मुखिया दिलीप मंडल, सरपंच भैरव मंडल, राजेश मंडल समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। आइडियो वेलफेयर फाउंडेशन भागलपुर द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिभा की उड़ान नाम से एक राज्य स्तरीय मेगा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर रविवार को घंटाघर के समीप आइडियो वेलफेयर फाउंडेशन के नगर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशन के संस्थापक सह महासचिव शादाब हैदर ने बताया कि इस आयोजन में सिर्फ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। वही सचिव इश्तियाक रजा ने कहा कि 9वीं, 10वीं पहले खंड में एवं 11वीं, 12वीं द्वितीय खंड में है। उन्होंने बताया कि दोनों खंड से
कुल 53 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। मेगा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में जिला स्तर पर 3 लाख की राशि एवं राज्य स्तर पर 10 लाख रुपए की राशि रखी गई है। छात्र छात्राएं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म संस्था की वेबसाइट के माध्यम से आज से शुरू हो चुकी है एवं ऑफलाइन फॉर्म के लिए जिले में 30 सेंटर खोले गए हैं, जिनका विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के समस्त बुद्धिजीवी, समाज सेवी, चिकित्सक, सरकारी पदाधिकारी को निमंत्रण दिया जाएगा। वहीं चुने गए 106 प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय आयोजन में मौका दिया जाएगा। वहीं अध्यक्ष भवेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति के माध्यम से स्टूडेंट को शिक्षा लेने में काफी मदद मिलेगी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के डर से मुक्ति भी मिलेगी। बता दें कि आइडियो वेलफेयर फाउंडेशन वर्ष 2005 से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ी है। सांप्रदायिक सद्भावना, मेडिकल कैंप, कंबल वितरण, प्राकृतिक आपदा, मेधा चैरिटी प्रोग्राम एवं कोविड में संस्था के कार्य सराहनीय रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महासचिव शादाब हैदर, संरक्षक लखन लाल पाठक, प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी, भावेश सिंह, प्रेम कुमार वर्मा, सौरभ कुमार, आरिफ अख्तर, सुमन पटेल, नीतीश कुमार समेत संस्था से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। कि हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च किया है। सरकारी स्तर पे तो कई स्कीम्स आते हैं, लेकिन संस्थागत रूप से एक नया आपके सामने जो आइडियो वेलफेयर फाउंडेशन है, इसने एक स्कीम लाया है, प्रतिभा की उड़ान। ये मुख्य रूप से ये प्रतिभा की उड़ान का मतलब ये है कि हम लोग स्कॉलरशिप बांटने का काम करेंगे। सरकारी स्तर पे तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बच्चों के लिए दिया जाता है, काफ़ी स्कॉलरशिप्स आते हैं, लेकिन संस्थागत रूप से कोई संस्था एनजीओ आज तक इस तरह का काम नहीं की है। हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक प्रतिभा की उड़ान इस स्कीम को लाए हैं। इस स्कीम को लॉन्च इस तरह से किए हैं कि जैसे आज आप आए हुए हैं तो आज ऑनलाइन फॉर्म्स आए हुए हैं। फॉर्म्स में आप लोग फिलअप करेंगे, बच्चे फिलअप करेंगे, 9-10 के बच्चे और 11-12 के बच्चे, 2 कैटेगरीज होंगे। इसमें बच्चे उसको फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स होंगे। एक निर्धारित समय रखा गया है, उसमें एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग अप्रैल में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। उसमें हम लोग स्कॉलरशिप में फाइनेंशियली उसमें 50,000, 25,000, 15,000 इस तरह से हम लोगों ने स्कॉलरशिप सेट किया है। 106 बच्चों को हम लोग जो है तो स्कॉलरशिप देंगे और स्कॉलरशिप और साथ साथ उसको उठाने का, उसको स्किल को डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। कहाँ के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसमें भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग इस काम को कर रहे हैं अभी फिलहाल। आगे हम लोगों की प्लानिंग है राज्य स्तर की, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग अपने गृह जिला भागलपुर से हम लोगों ने इस काम को चालू किया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर मां आनंदी संस्था के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों के बीच विभिन्न सामग्री और वस्त्र का वितरण किया गया। संस्था के माध्यम से एक गरीब दिव्यांग महिला को दुकान खुलवाने का सहयोग भी किए जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी और संस्था के अन्य सदस्य ने समाज के संपन्न लोगों से असहाय लोगों की मदद करने की अपील की। प्रिया और रूबी ने कहा कि इस तरह के कार्य करने से उन्हें सुकून मिलता है। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। यह कार्यक्रम हमारे ईश्वरीय की कृपा और देवतुल्य अतिथिगण के आगमन एवं संस्था के सदस्यों के सहयोग से यह कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छे पूर्ण रूप से सफल हुई है। इस हमारी हमारी जो संस्था है बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे कार्य कर रही है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कार्य कर रही है। साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट पे भी वर्क कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से एक एस्पेक्ट है स्वरोजगार, महिलाओं को उद्यमी बनाकर स्वावलंबी बनाना। तो हमारी संस्था में आज से कुछ दिन पहले सबौर जो है ब्लॉक के रामपुर मोहल्ले की
एक अनीता देवी हैं जो कि हमारी संस्था में कुछ आर्थिक सहायता के लिए आई थी। तो उनसे मैंने यही पूछा, मैं आज आपको दे दूंगी, कल आप किसी और के पास जाओगे, परसों किसी और के पास जाओगे। तो हमारी संस्था का, तो मैंने उनसे उन्हें जो है कॉस्मेटिक एंड ग्रोसरी शॉप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके उसे रोजगार देने की, स्वावलंबी बनाने की हमारी संस्था कोशिश कर रही है। क्योंकि हमारी संस्था का एक और उद्देश्य है, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देना ही है तो दीजिए ज्ञानदान, क्योंकि ज्ञानदान जो होता है ताकि लोगों को मिले जीवन दान। नवगछिया स्टेशन चौक पर शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रूपेश कुमार रूप के नेतृत्व में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पुतला दहन किया गया। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामचरितमानस हमें जाति, धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर जीवन जीने की पद्धति को सिखाता है। इसका जीवंत उदाहरण शबरी के जूते बैर और केवट का पैर धोना प्रमाण है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रूपेश रूप ने कहा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा अक्सर अपमानजनक बयान दिया जाता है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रह चुके हैं और यह भी उन्हें ज्ञान नहीं है कि रामचरितमानस भगवान श्री राम की गाथा है। रामचरितमानस का अपमान सनातन संस्कृति का अपमान है। वही सज्जन भारद्वाज ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है उनका भी अपमान है। कार्यकर्ताओं ने एक मत से बयान को वापस लेते हुए माफी मांगने की मांग की। मौके पर कमलेश पांडे, अभिषेक कुमार, आदित्य दुबे, मंटू कुमार, नीतीश कुमार, रोहित कुमार, शुभम कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्योंकि बाबू जी के शिष्य रहे हैं, उस समय चोरी चकारी करते हुए वो मंत्री तो बन गए, लेकिन उन्हें सम्मान करना हमारे महाकाव्य का नहीं आता है। लेकिन ये 90 के दशक का बिहार नहीं है, ये डिजिटल इंडिया का बिहार है और यहाँ युवा प्रतिरोध करेगा। अगर हमारे भगवान श्री राम पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई तो ये बर्दाश्त से बाहर की बात होगी। कि उन्होंने परसों एक बयान दिया है जिससे कि हिंदुओं की भावना को आहत किया है। रामचरितमानस हमें सबको मिलाकर चलने का शिक्षा देता है। भिल्ली जाति की माता सबरी का, जो कि एक छोटी जाति के लोग के थे, उनका भी जूठे बैर राम प्रभु ने खाया था, केवट का पैर धोया था। और ये जाति दुर्भावना फैलाने का बात करते हैं। शिक्षा मंत्री आज इसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा नवगछिया पुतला दहन कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने के लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को भागलपुर में लोगों को जागरूक करने का अनोखा नजारा देखने को मिला। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत भागलपुर यातायात पुलिस एवं जीवन जागृति सोसाइटी ने अलग अंदाज में लोगों को जागरूक किया। यमराज भागलपुर की सड़कों पर दिखे और लोगों से यातायात के पालन करने का अनुरोध किया। इसके पूर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर भागलपुर के यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने की। मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिदिन कुछ न कुछ हम नया कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षा मानक है, ट्रैफिक रूल्स के जो भी सुरक्षा मानक तय किए गए उसका पालन करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग सुरक्षित रहें। इसी दरमियान में आज हम लोग एक यमराज का दिखाएंगे आप लोगों को कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं या सुरक्षा मानकों का ये नहीं मानते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, तो यमराज जो है वो हमेशा आपके पीछे रहता है। जहाँ मौका मिलेगा यमराज आपको सजा दे ही देगा। मतलब आप लोगों का जो पैसेंजर्स होते हैं, जो बाहर होते हैं, उसका जान जा सकती है। और आप जिस तरह से सीट बेल्ट बिना लगाए हुए कार पर चढ़ते हैं और बाइक पर बिना हेलमेट लगाए चलते हैं, ओवर स्पीड में चलते हैं और कहीं भी आप तेजी से चाहते हैं पास मिल जाए, उस तरह से जो भी करते हैं वो मौत को दावत दे रहे हैं। और यमराज आज कह रहे हैं कि आपका हमारे यहाँ ऐसे लोगों का हमारे यहाँ निमंत्रण है, आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आपका जिंदगी धरती से उब चुका है, अब हमारे यहाँ पधारे हुजूर। सुल्तानगंज थाना परिसर में उत्पाद विभाग के द्वारा 4 थाना का भारी मात्रा में शराब विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि शाकुन थाना के 74 लीटर देशी शराब, सुल्तानगंज थाना के 1310 लीटर विदेशी और 123 लीटर देशी शराब, अकबरनगर थाना का 85 लीटर विदेशी और 18 लीटर देशी शराब, जबकि सजौर थाना के 20 लीटर देशी शराब को जेसीबी द्वारा विनिष्ट कराया गया।
इस दौरान अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, अंचल के आरओ रवि कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन, शाकुन थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, अकबरनगर के एसआई संतोष कुमार वर्मा, सजौर थाना के पीटीसी सुशील प्रकाश सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज के खादी ग्राम उद्योग प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं ने भारत के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोविंद ठाकुर का 109वां जयंती समारोह मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुकेश ठाकुर ने की। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोविंद ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, पूर्व विधायक फलिंद्र चौधरी सहित राजद कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोविंद ठाकुर के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो वे पैदल चलते हुए गोविंद ठाकुर के घर पहुंचकर मिलते थे। आम आवाम की समस्याओं को लेकर वे संघर्ष करते रहते थे। मौके पर अरविंद यादव, मुखिया अशोक यादव, दिवाकर मंडल, धीरेन्द्र कुमार यादव, उमेश यादव, डॉक्टर नईमुद्दीन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज उनका 109वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 1915 में, 15 जनवरी 1915 में वो इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे। लगातार हम लोग चूंकि उनके साथ कुछ दिन काम करने का अवसर मिला, जिनके घर पर हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर पांव पैदल चल के, चूंकि उसका गाड़ी जाने की रास्ता नहीं थी, इनके घर पे आते थे। वो इतने मजबूत लीडर थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत के जीभ काटो 10 करोड़ लो वाले बयान पर भड़के राजद नेता, परमहंस का फूका पुतला, मनुस्मृति की जलाई प्रतियां। पुलिस को देखकर भागा कार ड्राइवर, तलाशी में बरामद हुआ विदेशी शराब, वाहन के नंबर से होगी तफ्तीश। मंदार महोत्सव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, मंत्री बोले आधुनिकता के आईने में दिखती है लोक संस्कृति की तस्वीर। ग्रामीण क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए पुलिस कर रही बैठक, अफसर बोले जनसंवाद से निकलता है निदान। और मेगा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में चुने गए स्टूडेंट्स को मिलेगा 3 लाख का इनाम। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।